दोस्तों, दूसरों के घर से गलती से भी हमें ये 11 चीजें बिल्कुल नहीं लानी है, वरना हो जाएंगे कंगाल। हंसते खेलते खुशहाल परिवार को चाहत सबको होती है। परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, इसके लिए हम लाखों उपाय करते हैं, लेकिन कई बार जाने अनजाने में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जो परिवार की खुशियों को नजर लगा देती है। दरअसल जाने अनजाने में हम भी कुछ ऐसा ही काम कर जाते हैं जो कि वास्तु के मुताबिक गलत होते हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारे हंसते खेलते परिवार पर पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में रखी हुई चीजें हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती हैं। कुछ चीजें सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, तो कुछ चीजें नकारात्मकता का। आज हम आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें दूसरों के घर से लेने के बाद हमें अपने घर में ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये चीजें नेगेटिविटी का स्रोत बन जाती है। ऐसा करने से वास्तु दोष लग सकता है, जिसका प्रभाव हमारे हंसते खेलते परिवार पर, हमारे परिजनों पर पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि दूसरों के घर से कौन-कौन सी वो चीजें हैं जो हमें अपने घर में बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें दूसरों के घर से अपने घर में ज़्यादा देर तक के लिए तो कभी नहीं रखना। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि माता रानी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। नंबर 1, पल। हर वस्तु के साथ एक निश्चित प्रकार की ऊर्जा जुड़ी होती है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति की चप्पल लेते हैं तो उस वस्तु का, उस व्यक्ति की ऊर्जा का प्रभाव उसमें ही रहता है, जो कि हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकती है। वास्तु के अनुसार दूसरों के घर से चप्पल लाना शुभ नहीं माना जाता। इसका कारण है कि हमारे पैरों में जो धूल मिट्टी नेगेटिविटी जमा हो जाती है, उस को जब हम किसी अन्य व्यक्ति की चप्पल हम अपने घर में लाते हैं तो उसकी चप्पलों में भी उन्हीं की नेगेटिविटी होती है, और यह नेगेटिविटी हमारे घर में प्रवेश कर जाती है और कई तरह की समस्याओं को उत्पन्न कर सकती है। ये भी कहा जाता है कि इससे शनि दोष लगता है। कभी कभी चप्पल में अशुभ शक्तियां भी संचारित हो सकती है, जो कि हमारे घर में कलह, बीमारी, आर्थिक सिचुएशन खराब कर सकती है। नंबर 2, पर्स या किसी का गिरा हुआ पैसा। जैसे कि हमें कई बार कहीं से किसी का पर्स या पैसा मिल जाता है, वो कभी भी दूसरों का पर्स या उसमें डले हुए पैसे अपने घर में ज्यादा देर ना रखें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं और संकट पैदा हो सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार यह सिर्फ धन हानि का कारण बनता है, बल्कि घर में रखे हुए पैसों और उनमें भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। हमारे घर में, हमारे परिवार में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। नंबर 3, किसी के कपड़े। दूसरों के कपड़े घर में रखना आपके जीवन में परेशानियों का कारण बन सकता है। इन कपड़ों से उनके बुरे प्रभाव हमारे घर पर पड़ सकते हैं। यह आपके स्वास्थ्य और खुशियों पर भी नकारात्मक असर डालते हैं। नंबर 4, पुराना फर्नीचर। फर्नीचर सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि घर के माहौल को संतुलित रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आप दूसरों का पुराना फर्नीचर घर में लाते हैं या उसके साथ उस घर की सारी नेगेटिविटी भी आप अपने घर में ही ले आते हैं। वास्तु के अनुसार पुराना फर्नीचर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, साथ ही यह घर में दरिद्रता ला सकता है, साथ ही यह आपके परिवार के खुशहाल माहौल को भी बिगाड़ सकता है। तो अगली बार जब भी आप किसी का पुराना फर्नीचर अपनाने की सोचो, तो पहले सोचिए क्या इससे आपके घर की सुख शांति बनी रहेगी। अगर फिर भी आपको किसी परिस्थिति में पुराना फर्नीचर अपने घर में लाना पड़ता है, तो उसे पहले ठीक करवा कर, बिल्कुल रिपेयर कराकर नया रूप दे दे, फिर उसे अपने घर में लाए। नंबर 5, टूटा फूटा सामान। अगर आपके घर में किसी दूसरे के घर का टूटा फूटा सामान रखा है, तो इससे आपको वास्तु दोष लग सकता है। टूटा हुआ सामान नेगेटिविटी का प्रतीक होता है। यह आपके घर में नकारात्मकता फैला सकता है, इसलिए दूसरे के टूटे फूटे सामान को अपने घर में रखने से हमें बिल्कुल बचना है। नंबर 6, छाता। छाता एक
ऐसी चीज है जिसे हम किसी न किसी के घर से लेकर आ ही जाते हैं। जैसे कहीं चले गए, बारिश हो गई तो उनके घर का छाता हम अपने घर में ले आते हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमें किसी के घर से छाता लेकर नहीं आना है। दूसरों का छाता इस्तेमाल करने से यह ग्रह और तारों के समीकरण पर असर डालता है। ज्योतिष के अनुसार अगर आपको किसी कारणवश दूसरे का छाता लाना भी पड़े तो इसे घर के भीतर न रखें, उपयोग करने के बाद तुरंत वापस कर दें। यह आपके जीवन की सुख शांति में विघ्न डाल सकता है और ग्रहों की स्थिति बिगाड़ सकता है। नंबर 7, लोहे का सामान। आपने अक्सर सुना होगा कि लोहे को शनिदेव से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए कभी भी किसी के घर का लोहे का सामान या फिर बर्तन लेकर ना आए। ऐसा करने से वास्तु दोष का खतरा बढ़ सकता है। हमें कभी भी किसी के घर से कढ़ाई या फिर लोहे का अन्य सामान घर से लेकर नहीं आना है, खास तौर पर यूज किया हुआ। नंबर 8, पानी से भरा हुआ लोटा। कई बार हम किसी के घर से पानी से भरा हुआ लोटा या गिलास ये अपने घर में ले आते हैं, जैसे वाटर कूलर ले आए, कुछ भी। इससे आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होंगी और आपको रोगों का सामना करना पड़ेगा। नंबर 9, नमक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी नमक का संबंध शनि ग्रह से होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो कोई वास्तुशास्त्र जानते हैं उनके जानकार हमें बताते हैं कि नमक को कभी भी किसी से मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। दरअसल मुफ्त में नमक लेने से कर्ज की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हालांकि अगर किसी कारणवश मुफ्त में नमक लेना भी पड़े तो उसके बदले आप कुछ ना कुछ दे दे, जैसे 10 रुपए, 5 रुपए कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन फ्री में किसी से नमक ना लें। नंबर 10, सरसों का तेल। सरसों के तेल का संबंध शनि महाराज से है। इसके अलावा यह सुख समृद्धि से भी जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में सरसों के तेल को मुफ्त में लेना आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। सरसों के तेल जब मुफ्त में लिया जाता है तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। नंबर 11, सुई। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार कपड़े सीलने वाली सुई को भी हमें मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही मुफ्त में लेकर इसका इस्तेमाल भी नहीं करना है। ऐसा करना नकारात्मकता को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि मुफ्त में सुई लेने से घर परिवार की सुख शांति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। नंबर 12, खाली बर्तन। खाली बर्तन जैसे थाली, कटोरी, गिलास कभी भी किसी घर से नहीं लाने चाहिए। इससे बर्तन की कमी या किसी प्रकार की दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि खाली बर्तन लाने से घर में दरिद्रता आ जाती है और परिवार की समृद्धि में भी कमी आ सकती है। तो जब भी किसी के घर से खाली बर्तन लाए तो उसमें 2 चावल ही सही डलवा कर लाए। दोस्तों, यह जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर जरूर अपनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।